हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्टेड जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 10 एमसीक्यू जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। पहला प्रश्न है, सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? विकल्प है आपके साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एसिटिक अम्ल। सिरका में मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल पाया जाता है। विस्तृत व्याख्या है, सिरके में लगभग 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। इसका उपयोग भोजन के संरक्षण और स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में भी पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही और दूध में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतनाट्यम मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? विकल्प है आपके केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। भारतनाट्यम मुख्य रूप से भारतनाट्यम मुख्य रूप से भारत के तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों में हुई थी। केरल कथकली और मोहिनी अट्टम का नृत्य, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, उत्तर प्रदेश में कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? विकल्प है आपके अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका व्याख्या है, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में प्रशासनिक कारणों और मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए राजधानी बदली थी, लेकिन यह योजना असफल रही। अतिरिक्त तथ्य है, मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा शुरू करने के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है? विकल्प है आपके प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, स्थानीय कर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। वस्तु एवं सेवा कर वस्तु एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है। जीएसटी एक व्यापक बहुचरणीय गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है, जिसने भारत में कई अन्य अप्रत्यक्ष करों जैसे वैट, उत्पाद शुल्क को समाप्त कर दिया है। अतिरिक्त तथ्य, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से कितने वर्षों का होता है? विकल्प है आपके 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या अनिश्चित काल। सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्षों का होता है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? विकल्प है आपके 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1761 ईस्वी, 1776 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा 1526 ईस्वी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी को लड़ी गई थी। यह युद्ध बाबर और लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। द्वितीय युद्ध 1500 पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। तृतीय युद्ध है 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डेसिबल का उपयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? विकल्प है आपके प्रकाश की गति, ऊष्मा की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र। सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता। डेसिबल का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ध्वनि के स्तर को मापने के लिए डेसिबल इकाई का उपयोग होता है। सामान्य बातचीत लगभग 60 डेसिबल होती है। अतिरिक्त तथ्य 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि लगातार सुनने पर कान की सुनने की शक्ति प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों से संबंधित है? विकल्प है आपके अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 360। संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों से संबंधित है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो। भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? विकल्प है आपके क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। बाह्य वायुमंडल। सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोखती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के गैल्वेनाइजेशन के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? विकल्प है आपके तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, टिन। सही उत्तर हो जाएगा जस्ता। लोहे के गैल्वेनाइजेशन के लिए जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। अतिरिक्त तथ्य है, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? विकल्प है आपके चंद्रगुप्त प्रथम, सी गुप्त, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। सही उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी के आसपास गुप्त वंश की स्थापना की थी। हालांकि चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 10 MCQ जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही जीके जीएस की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल सेलेक्टेड जीके YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।